लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर भारी हंगामा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इन टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन में जोरदार नारेबाजी हुई। वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलने की शपथ ली हुई है। कभी कहते हैं कि पुलिस वाले ने उनके कान में आकर कहा, आज वही पुलिस वाला आया था मेरे पास और उसने मेरे कान में कहा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने झूठ के लिए सैकड़ों बार कोर्ट के सामने जाकर माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी जी, उनका नाम अमित शाह है, ध्यान रखना, कांपते कोई और लोग हैं। उन्होंने नक्सलियों को खत्म करने का काम किया है तो कांपते उनके सामने हैं लोग जिन्होंने गलत काम किया है। ये कांपना उनके शब्दकोश में नहीं है। और राहुल गांधी, आप असत्य बोलना बंद करिए, वरना कोर्ट में जैसे आप माफी मांगते घूम रहे थे वैसे सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अब राहुल गांधी जी क्या है कि झूठ के सिवाय उन्होंने शपथ ली हुई है। राहुल गांधी जी ने एक ही शपथ ली है कि जो भी वो राहुल गांधी जी बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे। कभी बोलते हैं कि पुलिस वाले ने उनके कान में आके कहा, आज वही पुलिस वाला राहुल जी आया था मेरे पास और उसने मेरे कान में कहा कि राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल गांधी जी अपने झूठ के लिए, असत्य के लिए सैकड़ों बार अदालत के सामने जाकर माफी मांग चुके हैं। रांची से लेकर बेंगलोर तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह अदालतों में अपने असत्य कथन, भ्रामक कथन, मिथ्या कथनों के लिए माफी मांगते हैं। और राहुल गांधी जी, अमित शाह जी है उनका नाम, ध्यान रखना। कांपने कई और लोग कांपते हैं, नक्सलवादियों को खत्म करने का काम उन्होंने किया है तो कांपते उनके नाम से हैं लोग जो कि गलत काम करते हैं। आप ये कांपना और घबराना ये सब छोड़ दीजिए। अमित शाह साहब नाम है उनका। ये कांपना वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं है। और असत्य, भ्रामक, मिथ्या बातें करना बंद करो, वरना जिस तरह पहले अदालतों में माफी मांगते घूम रहे थे, अभी सदन में आके माफी मांगनी पड़ेगी। वही पुलिस वाला राहुल जी जिसने आपके कान में आंदोलन के दौरान कुछ कहा था, वो आज मिला मुझे सुबह और उसने कहा राहुल गांधी जी झूठे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्री की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, या तो गृह मंत्री ने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया या फिर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में अमित शाह को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने 25 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। दूसरा सवाल यह था कि सादे कपड़ों में बच्चों पर लाठियां बरसाने वाले लोग कौन थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब तक उन्हें इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उसके नाते से भाजपा मुखर होकर के अब राहुल गांधी पर हमला कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर तीखे हमले भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि किसी भी हाल में फायरिंग वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।